एक बार एक बिजनेसमैन बहुत ही खराब समय से गुजर रहा होता है। उसके बिजनेस में बहुत नुकसान हो रहा होता है। उसके वेंडर्स को देने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते, अपने एम्प्लॉयज को देने के लिए भी उसके पास सैलरी नहीं होती। इनफैक्ट उसके कस्टमर्स भी उसको पैसा नहीं देते क्योंकि उसकी प्रोडक्ट्स में क्वालिटी इश्यूज होते हैं। तो एक दिन वो सोचता है कि इसकी वजह से मुझे कितनी परेशानियां हो रही है, मैं घर पे भी परेशान रहता हूँ, ऑफिस में भी परेशान रहता हूँ, तो क्यों ना मैं अपनी इन जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊं और जाकर कहीं सुसाइड कर लूं। तो एक दिन जब वो अपने घर से निकलता है, वो सीधा नदी के किनारे जाता है और सुसाइड नोट लिखता है और उसमें लिखता है कि मेरी इस सुसाइड के पीछे कारण सिर्फ मैं खुद हूँ, किसी और की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। जैसे ही वो बिजनेसमैन सुसाइड करने के लिए आगे बढ़ता है, वहां पर वो एक बुजुर्ग आदमी को देखता है। बुजुर्ग आदमी उसकी तरफ देखकर बोलता है, सुसाइड, अगर मैं कुछ मदद कर सकता हूँ तो बताओ। बिजनेसमैन सोचता है कि जरूर ये कोई ना कोई फाइनेंशियल एडवाइजर होगा या कोई इंश्योरेंस एजेंट होगा और ये मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, और वो सुसाइड करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। इतने में बुजुर्ग आदमी फिर से एक बार चिल्लाकर बोलता है, जरूर बिजनेस में कोई ना कोई दिक्कत होगी। वो बिजनेसमैन ये सुनकर हैरान हो जाता है और फिर वो उस बुजुर्ग आदमी की तरफ देखकर बोलता है कि आपको कैसे पता कि मुझे बिजनेस में कोई प्रॉब्लम होगी। फिर वो बुजुर्ग आदमी बताता है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत से अप डाउन्स देखे हैं और बहुत बार मैंने ऐसे लोगों को देखा है, जब बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आती है तो लोग सुसाइड करने के लिए चले जाते हैं। बहुत से लोग सुसाइड कर भी लेते हैं। मेरी लाइफ में भी बहुत से अप्स एंड डाउन्स आए हैं और बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने मेरी बहुत मदद करी है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो लोग मुझे जानते थे और अब मैं लोगों की मदद करता हूँ, मैं उनको नहीं जानता। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मुझे बताओगे कि तुम्हें कितना पैसा देना है लोगों का। फिर वो बिजनेसमैन बोलता है कि मुझे बिल्कुल नहीं पता और मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं करी और मेरा दिमाग भी इस समय काम नहीं कर रहा है। बुजुर्ग आदमी बोलता है, फिर भी एक आइडिया से। तो बिजनेसमैन बोलता है, तकरीबन 2 करोड़ रुपए मुझे लोगों के देने हैं। फिर वो बिजनेसमैन को बोलता है कि क्या तुमने सोचा है ये पैसा तुम्हें कहाँ से मिल सकता है, बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। फिर वो बिजनेसमैन बोलता है कि मैंने सब जगह ट्राई कर लिया है, मुझे कोई भी पैसा देने को तैयार नहीं है और इनफैक्ट मेरे पास कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है जिसको बेचकर मैं कुछ पैसा ले लूँ। फिर वो बुजुर्ग आदमी बोलता है, तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पैसा देता हूँ, मैं तुम्हें पैसा दूंगा और उसके लिए कोई कंडीशन नहीं होगी, ना तो कोई इंटरेस्ट होगा, और रिटर्न जब तुम्हारे पास पैसे हो तब वापस कर देना। यह सोचकर वो बिजनेसमैन बहुत हैरान होता है और वो पूछता है कि आप मेरी इतनी मदद कर रहे हैं और मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं आपके पैसे लौटा भी पाऊंगा या नहीं, और आप मुझे जानते भी नहीं हैं। और फिर वो बुजुर्ग आदमी बोलता है कि हर साल मैं अपनी कंपनी के एनुअल बजट से कुछ पैसे निकाल कर लोगों की मदद करता हूँ, और जिसको हम बोलते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बजट। और फिर वो उस बिजनेसमैन को 2.5 करोड़ रुपए का चेक देता है और बोलता है, 2 करोड़ रुपए तुम्हारा काम शुरू करने के लिए और 50 लाख रुपए उस काम को और आगे बढ़ाने के लिए। ये सुनकर वो बिजनेसमैन बहुत खुश होता है और फिर वो बुजुर्ग आदमी बिजनेसमैन को बोलता है कि 6 महीने बाद फिर से हम मिलेंगे इसी जगह, अगर पैसे हुए तो लौटा देना, नहीं हुए तो कोई बात नहीं। फिर वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। बिजनेसमैन अपने घर जाता है खुशी खुशी, वहाँ पे डिनर करता है अपनी फैमिली के साथ, टीवी देखता है और अगले दिन वो सुबह ऑफिस पहुँचता है। ऑफिस पहुँचते ही सबसे पहले वो जाते ही वो चेक देखता है, 2.5 करोड़ रुपए का चेक। बिजनेसमैन सोचता है, क्यों ना मैं इस चेक को बैंक में अभी नहीं डिपॉजिट करता और एक बार और कोशिश करके देखता हूँ, हो सकता है मैं इस दिक्कत से, इस प्रॉब्लम से खुद बाहर आ जाऊँ। एक बार कोशिश कर देखता हूँ, अगर मैं फेल हो गया तो चेक तो मेरे पास है, मैं इसको कभी भी लगा सकता हूँ। वो अपने सारे एम्प्लॉयज को बुलाता है और उन सबको बोलता है, बहुत रिक्वेस्ट करता है सबसे कि मुझे बस 1 महीना और दो, मैं तुम सबकी सैलरी दे दूंगा, जितना भी पेंडिंग अमाउंट है तुम सबका अमाउंट मैं क्लियर कर दूंगा, प्लस 1 महीने बाद तुम सबको इंटरेस्ट भी मिलेगा और बोनस भी मिलेगा। अगर इस वक्त तुम मेरी मदद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें चाहिए कि मैं आज तुम्हारी सबकी सैलरी दे दूं तो मैं वो भी तुम्हें दे सकता हूं, बस आज मुझे तुम सबके सपोर्ट की जरूरत है। सारे एम्प्लॉयज देखते हैं कि उनके बॉस में कितना कॉन्फिडेंस है इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। एम्प्लॉयज के अंदर भी कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो बोलते हैं, ठीक है, हम काम करने को तैयार हैं, 1 महीने बाद ही सही, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो सब बहुत मेहनत करने लगते हैं। फिर वो बिजनेसमैन दूसरा कॉल करता है अपने वेंडर्स को और वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि सर, इतने समय से मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ और आज मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, प्लीज आप 1 लॉट और दे दीजिए मुझे रॉ मटेरियल का, जिससे कि मेरी फैक्ट्री में प्रोडक्शन चालू हो जाए। फिर वो वेंडर सोचता है कि बहुत अच्छी बात है, कम से कम इस आदमी ने मुझे कॉल तो किया, जो इंसान अभी तक मेरा कॉल अवॉइड कर रहा था, आज मुझे खुद से कॉल कर रहा है, मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैं उसको रॉ मटेरियल दे दूँ। ठीक है, वो कहता है कि मैं तुम्हें रॉ मटेरियल दे दूंगा, लेकिन एक
क्लियर कर दोगे। तो बिजनेसमैन बोलता है जैसे ही मेरे पास अमाउंट आता है सबसे पहली पेमेंट मैं आपकी करूँ। उसके पास रॉ मटेरियल आ जाता है और उसके बाद वो बिजनेसमैन उन सब कस्टमर्स को कॉल करता है जिनके पास उसका सामान गया होता है और जिसमें क्वालिटी इश्यूज होते हैं। वो बिजनेसमैन उन सबको प्रॉमिस करता है कि जितने भी सामान में कोई भी क्वालिटी इशू है मैं सब सामान आपके यहाँ से वापस मंगवाऊंगा और आपको बेटर क्वालिटी सामान दूंगा। बट इस समय मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है, प्लीज आप कुछ पैसा रिलीज कर दीजिए जिसकी वजह से मेरी कंपनी में प्रोडक्शन शुरू हो जाए। तो सब कस्टमर्स मिला के उस बिजनेसमैन को 30 लाख रुपए का चेक देते हैं, जिसकी वजह से उस बिजनेसमैन की फैक्ट्री फिर से शुरू हो जाती है और उसके सारे के सारे एम्प्लॉयज, सेल्स पर्सन, प्रोडक्शन मैनेजर, क्वालिटी मैनेजर दिन रात मेहनत करते हैं और कस्टमर्स को टाइम पर सामान डिलीवर करते हैं। इनफैक्ट इस बार क्वालिटी सामान डिलीवर करते हैं। कस्टमर्स बहुत खुश होते हैं, वो उसको पैसा भी देते हैं, साथ में नए कस्टमर्स भी जोड़ कर देते हैं। बिजनेसमैन का काम फिर से चलने लगता है, वेंडर्स को उनकी पेमेंट टाइम से मिल जाती है, एम्प्लॉयज को 1 महीने बाद सारा का सारा पेंडिंग अमाउंट क्लियर हो जाता है और फिर 6 महीने बाद बिजनेसमैन उस बुजुर्ग आदमी से फिर से उसी जगह मिलता है और मिलने के बाद वो बिजनेसमैन बुजुर्ग आदमी को 2.5 करोड़ रुपए का चेक प्लस 25 लाख रुपए का चेक ऊपर से देता है और बोलता है कि आपने खराब समय में मेरी मदद करी है, इसलिए 25 लाख रुपए का चेक मैं आपको दे रहा हूँ। बुजुर्ग आदमी को 25 लाख रुपए का चेक उस बिजनेसमैन को वापस लौटा देता है और कहता है बिना किसी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन के ये पैसे किसी ऐसे आदमी की मदद के लिए इस्तेमाल करना जैसे कि 6 महीने पहले मैंने तुम्हारी मदद करी थी। हो सकता है ये पैसे किसी की जिंदगी बचा लें या किसी को मरने से बचा लें। फिर उस बिजनेसमैन ने उस 25 लाख रुपए के चेक को वापस ले लिया और प्रॉमिस किया कि उन 25 लाख रुपए से वो किसी ना किसी की मदद जरूर करेगा। फिर बिजनेसमैन ने बुजुर्ग आदमी से पूछा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 6 महीने पहले आपने मेरी मदद क्यों की? आप जानते हैं मैंने इन पैसों का इस्तेमाल भी नहीं किया और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इन पैसों की वजह से ही मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आया जिसकी वजह से मेरा काम चल गया, मेरे सारे कस्टमर्स वापस आ गए, मेरे एम्प्लॉइज खुश हो गए और मेरे सिर पर जो कर्जा था मैंने वो सब चुका दिया और इसीलिए आज मैं आपके सामने एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की तरह खड़ा हूँ। तब बुजुर्ग आदमी ने रिप्लाई दिया कि मैंने तुम्हारी मदद इसलिए की कि मैंने बहुत से लोगों को अपनी जिंदगी में देखा है जब बिजनेस में कभी कोई दिक्कत परेशानी आती है तो बहुत से लोग सुसाइड कर लेते हैं, अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं और अपनी जान दे देते हैं। लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। पैसा तो सिर्फ हाथ का मैल है, आज मेरे पास है तो कल तुम्हारे पास है। अगर कमी किसी चीज की है तो वो है कॉन्फिडेंस की। मैंने तुम्हें पैसा दिया, तुमने उस पैसे को इस्तेमाल भी नहीं किया, लेकिन तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया और तुम्हारी वजह से तुम्हारे एम्प्लॉयज में कॉन्फिडेंस आ गया, तुम्हारे वेंडर्स में कॉन्फिडेंस आ गया, तुम्हारे सारे कस्टमर्स में कॉन्फिडेंस आ गया और 6 महीने में तुम्हारी कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई। कॉन्फिडेंस कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर छिपा हुआ बैठा है, बस उसको बाहर निकालने की देरी है। जिस दिन हमारे अंदर से कॉन्फिडेंस बाहर आ जाए उस दिन समझ लेना तुम कामयाबी के रास्ते पर चलने लगे हो। देखो, प्रॉब्लम्स तो सबके जीवन में आती जाती रहेंगी। इस संसार में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके जीवन में कोई प्रॉब्लम्स ना हो, जिसकी लाइफ में कोई रिस्क ना हो, कोई पेन ना हो, जो कभी फेल ना हुआ हो या जिसको किसी भी चीज का डर ना हो। हम सबको इन सबके साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। लेकिन दिक्कत तब आती है जब हम बेस्ट पर फोकस करने की जगह, हम सॉल्यूशन पर फोकस करने की जगह, हम वर्ड्स को कैसे अवॉइड करें इस पर फोकस करने लगते हैं। लोग सोचते हैं कि हम प्रॉब्लम को कैसे अवॉइड करें। किसी ने बिल्कुल सही कहा है that people do not fail, in fact they quit too early। अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो कोशिश कीजिएगा आप प्रॉब्लम पर फोकस ना करें, इनफैक्ट सॉल्यूशन पर फोकस करें। कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आपके अंदर आ जाएगा। जैसे इस बिजनेसमैन के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया और उसने उन पैसों का इस्तेमाल भी नहीं किया और उसका जीवन भी बच गया, उसका बिजनेस भी सक्सेसफुल हो गया। आई एम श्योर आप भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो अगर आप सॉल्यूशन पर फोकस करें तो।